हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे जानकारी विद सिड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेज़ॉन वर्क फ्रॉम होम वीसीएस के एचआर राउंड के बारे में। एचआर राउंड की डिटेल्स आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है। और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है अभी तक अमेज़ॉन के लिए, प्लीज़ अप्लाई करिए। मेरे प्रीवियस वीडियो में हर जोन की लिंक है, जहाँ जहाँ भी वैकेंसी है वहाँ से अप्लाई करके असेसमेंट दे सकते हैं। तो असेसमेंट देने के बाद आपको एक मेल आता है अगर आप सिलेक्ट होते हैं। तो एचआर राउंड के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक मेल आता है, कुछ इस तरह का मेल होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अमेज़ॉन एचआर इंटरव्यू 31 मई 12:30 PM। ये जो है ये टाइम लिखा हुआ है जो मुझे आया था, इस डेट को मेरा एचआर राउंड हुआ था, ये टाइम लिखा हुआ है। इस तरह से मेल आता है आपको। अपनी ईमेल एड्रेस चेक करते रहें। इनकेस अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो आपको विद इन 24 to 48 आवर्स रिजेक्शन का ईमेल आ जाता है। लेकिन अगर आप रिजेक्ट नहीं हैं तो हो सकता है मेल आने में आपको थोड़ा सा समय लगे। वैसे तो 1 हफ़्ते का टाइम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 से 2 हफ़्ते भी लग जाते हैं, कभी कभी 3 से 4 हफ़्ते भी लग जाते हैं। तो पेशेंस रखें और अपना स्टेटस चेक करते रहें। आपकी जो लॉगिन आईडी बनी होगी वहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो आपको बता देता हूँ। ये पेज आपको याद होगा जहाँ से हम सारी वैकेंसीज देखते हैं, जहाँ से अप्लाई करते हैं। यहीं पर आता है माय अकाउंट। यहाँ से जब आप साइन इन करेंगे, जो आपने रजिस्टर ईमेल डाली है उससे, और जो एक पिन आपने बनाई होगी उससे आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करेंगे तो वहाँ पे आपने जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो आपको सामने स्टेटस दिखेगा। नहीं दिखेगा तो इसी जगह पर एक ऑप्शन आता है। जब आप लॉगिन कर देंगे तो आपको यहाँ पे माय प्रोफाइल, माय जॉब्स करके एक ऑप्शन दिखेगा। माय जॉब्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। वैसे तो वो सामने ही दिख जाता है। तो वहाँ से भी आप अपना स्टेटस जो है ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस आपकी एप्लीकेशन का है, वेदर इट इज़ रिजेक्टेड या अगर ऑन गोइंग है, कोई भी उसमें नहीं है, मतलब कि वो प्रोसेस में है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेल्स पे आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि एचआर राउंड में पूछा क्या जाता है, कैसे एचआर राउंड होता है। तो मेल आता है, एक मीटिंग पर हम कनेक्ट होते हैं। करीब 20 से 30 लोग उस मीटिंग में होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि 1-on-1 आप एचआर इंटरव्यू के लिए कनेक्ट होने वाले हैं। 99% आप एक मीटिंग में कनेक्ट होंगे जहाँ 20 से 30 लोग होते हैं। तो अब ये एचआर पे डिपेंड करता है। कभी कभी वो 1-on-1 अलग लिंक देकर आपको बुला के 1-on-1 इंटरव्यू ले लेते हैं। कभी आपका इंटरव्यू उसी मीटिंग में हो जाएगा 1 by 1। और फ्रेशर्स के लिए पहले बताना चाहूँगा, जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जब आप इसका आंसर दे रहे हैं सो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इसको रीड कर रहे हैं या आपने इसको याद किया हुआ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जस्ट लाइक अ सिंपल कन्वर्सेशन इसको बोलें सामने, जैसे आप बात करते हैं, जस्ट लाइक सिंपल उसी तरह इसको रखें। दैट माय नेम इज सिद्धांत एंड आई एम फ्रॉम देयर, जस्ट लाइक इट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ पढ़ के बोल रहे हैं या आपने याद किया हुआ है, इस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि वो समझ आ जाता है। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो पूछ सकते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अमेज़ॉन, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, खासकर फ्रेशर्स से। उसके बाद अगर आपने अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में हॉबीज़ वगैरह बताएं तो हॉबीज़ से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। कोई एक टॉपिक आपको दे सकते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, इस तरह का कोई एक टॉपिक दे सकते हैं जिस पर आपको 1 से 2 मिनट के लिए बोलने के लिए बोला जा सकता है। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन जो है ये सेम ही है, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है जैसा मैंने बताया। तो ये पूछा जाएगा। इसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आपने क्यों छोड़ी, वाई यू लेफ्ट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। और फिर एक क्वेश्चन आता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन अमेज़ॉन आफ्टर 5 years, 5 साल बाद अपने आपको अमेज़ॉन में कहाँ देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपीरियंस के लिए होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है, उतने में वो आपको जज करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, काम रहें, कंपोज रहें, नर्वस ना हो। स्पेशली जो फ्रेशर है, हो सकता है थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर सकते हैं, लेकिन नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करें और अपना बेस्ट दें, आराम से बोलें। कॉन्फिडेंस इज़ द की। सबसे ज़रूरी चीज़ जो वो इस 2 मिनट की 3 मिनट के इंटरव्यू में देखेंगे वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो हड़बड़ाएं नहीं, जल्दी जल्दी ना बोलें, आराम से बोलें, ठहराव के साथ बोलें। और ऑल द बेस्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फॉलो करते रहें ताकि मैं आगे और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।